जय हिंद। हम लोग आज 10वीं कक्षा का संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पाटलिपुत्र वैभव। इससे हम लोग 43 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं वीडियो को तो आपको 3 से 4 नंबर इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटना शब्द जो है यह पतनमिति शब्द से बना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतनमिति शब्द। यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है और 2023 में 100% आने की संभावना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह ये थे सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पटना गुरुद्वारा में है और यहाँ देश के विभिन्न यात्री देखने के लिए आते हैं, यानी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस साल क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, उनके बारे में वर्णन करें। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम पुल जो है गांधी सेतु। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पाटलिपुत्र जो है ना, यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ का लिखत, यानी काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ को कौन लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा नाम राजशेखर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया था कि यह इसकी नगर शोभा देखने योग्य है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में बताया है कि पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था। पुष्पपुर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, इसलिए पटना का पुराना नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है। अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक मतलब जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि उसका उद्धार नहीं हुआ। तो लगभग 1000 वर्ष तक पटना का विकास रुका हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन बार आए थे। तो पाटलिपुत्र में कौन बार आए थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध। यह भी प्रश्न पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहे थे। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहे थे कि यह नगर महानगर होगा, लड़ाई झगड़ा से हमेशा घिरा रहेगा। तो ये भी इस साल प्रश्न आएगा ना। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश शासनकालीन कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, यानी गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि चंद्रगुप्त इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है। यह यूनान का राजदूत था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट आसीत् यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वर्ण स्मरणीय। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्राप्त होता है? तो यह पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो यहाँ पे पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और डी नंबर पटना है। तो यहाँ प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पुराना नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था, लेकिन यह पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। यह भी क्वेश्चन आएगा इस साल। कमौदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो कमौदी महोत्सव जैसे वहाँ उस समय गुप्त वंश के शासनकाल में कमौदी महोत्सव चलता था, ठीक उसी प्रकार इस समय दुर्गा पूजा का अवसर देखने को मिलता है। तो संप्रति तादृश्य दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य समारोह दृश्यते। अगला प्रश्न है, कमौदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार है आपके पतंजलि और व्याकरण के पिता को कहा जाता, व्याकरण के पिता पाणिनि है। और ये भास जो है ना, यह खंडस्य दानवीरता पाठ के लिखा कवि भास है। तो यहाँ से आप लोग 3-4 प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो दुर्गा पूजा का जो यह त्यौहार है इसी को मनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है कि कमौदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो कमौदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में अति प्रचलित था और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार आपके पाणिनि जी है। अभी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। और इस साल प्रश्न पूछेगा कि पटन देवी, पटना के नगर की पालिका देवी कौन है, वर्णन करें। तो नगर की पालिका देवी पटन देवी है, जो आज भी पूजी जाती है। 20 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो ये भी इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है ना, यह पटना है, गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना के गुरुद्वारा में है और यह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में यह पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु ये पटना में है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, और काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ के लेखक हैं राजशेखर। ये 2 प्रश्न आपको इस साल ये पाटलिपुत्र से अति महत्वपूर्ण है। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत यह मेगास्थनीज था। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखते होंगे तो इसका सही उत्तर आप लोग अपने से लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध था? मतलब कह रहा है कि
किसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अस्ति मही तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? तो यह पाटलिपुत्र वैभव पाठ से लिया गया है। और ये कुटनिम ताक्य कवि जो है ना, यह है दामोदर गुप्त, इनके द्वारा बताया गया था कि यह जो है पाटलिपुत्र शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र वैभव। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का महान केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का महान केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। यानी कि पाटलिपुत्र को सरस्वती कुल गृहम क्यों कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को सरस्वती कुल गृहम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा का महान केंद्र है और यह अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान दिखाई प्रतीत होता है, इसलिए पाटलिपुत्र को सरस्वती कुल गृहम कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट यूनान राजदूत ने अपनी आत्मकथा में बताया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो ये पटना का है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये लगभग 250 यानी कि 2500 वर्ष पुराना इतिहास है पटना का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2500। अगला प्रश्न है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के काल को यह उत्कर्ष काल माना जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कुटनिम ताक्य के लेखक हैं दामोदर गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? तो पाटलिपुत्र को कहा क्योंकि यह शिक्षा का महान केंद्र है और यह अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसको पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो इंद्रलोक ये है, यह जो है ना, यह पाटलिपुत्र को इंद्रलोक का नगर बताया गया है। अगला प्रश्न 41 नंबर की स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र, दिल्ली, बनारस और वैशाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है 42 नंबर, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम और पुष्पपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलीग्राम। यानी कि इतिहास सूर्य तयत काले बुध काले पाटलीग्राम स्थित है आसित यत्र छ भगवान बुध बहुकृतवा समागत। यानी कि इतिहास में सुना जाता है कि पाटलिपुत्र जो है ना, यह गंगा के किनारे स्थित है, तो उस समय इसको पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है यह, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहे थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वैशाली, राजगिरी, भागलपुर, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। हम लोग 1 से लेकर 43
अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए। यह ब्रिलियंट का जो है उसी से PDF इसको लिया गया है और इसमें 1 से लेकर 43 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो हम आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।